जय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम हनुमते नमः। जय श्री श्याम। ये पंडाल में बाबा का स्वरूप, इसमें जो बाबा ने माला पहनी है ये भी मैंने ही बनाई थी बाबा के लिए। इस बार फागुन में खाटू ना भी जा पाऊँ तो कोई गम नहीं, क्योंकि इस बार एलनाबाद श्याम मंदिर की स्वर्ण जयंती है और यहाँ के नज़ारे खाटू श्याम नगरी से कोई कम नहीं। आप लोग भी इस बात को ज़रूर मानेंगे जब आप खुद यहाँ पर आकर देखेंगे। ये देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर, और ये डाक ध्वजा आई थी संगरिया से, और ये हमारे पंडाल का नज़ारा। ये मेरे बाबा। ये अखंड ज्योति पाठ का नाट्य रूपांतरण। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ओम श्री श्याम देवाय नमः। अब शुरू होने जा रहा है अखंड ज्योति पाठ। मैं आपको कुछ कहानियाँ सुनाऊंगी इससे रिलेटेड। यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको अब तक की कहानी। अहिल्यावती भीमसेन जी को कैसे पाती हैं और भीमसेन जी को कैसे जाना पड़ जाता है अपने किसी कार्य के लिए, फिर भी अहिल्यावती जी शिव जी की पूजा करनी नहीं छोड़ती और वो उनसे अपने पुत्र की कामना करके एक पुत्र प्राप्त। अब आगे जब बर्बरीक जी थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने शेरों का शिकार किया, जिससे उनकी माता अहिल्यावती बहुत ही परेशान हो गई और गुस्सा हो गई बर्बरीक जी से। उन्होंने समझाया कभी भी तुम दुर्बल का वध नहीं कर सकते, दुर्बल का फायदा नहीं। तब बर्बरीक जी ने अपनी माता से माफ़ी मांगी और बोला कि आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, जैसा आप कहेंगे सिर्फ वैसा ही करूँगा, दुर्बल पर कभी भी हाथ नहीं उठाऊँगा। फिर उनकी माता बोली कि दुर्बल पर कभी हाथ नहीं उठाना, कभी भी कह के वचन नहीं टालना, भिक्षुक कुछ भी मांगे उसको, चाहे प्राणी मांगे वो भी देना, जन्मदाता की सारी बातें मानना, वो कुछ भी कहते सब कुछ सत्य जानना। अब देखते हैं बर्बरीक जी को अग्निदेव से कैसे धनुष और बाण प्राप्त होते हैं। जैसे ही उन्होंने धनुष तीर कमान देखे उन्होंने बोला माँ से मुझे भी ये चाहिए। तब माँ समझ गई कि बर्बरीक जी क्षत्रिय धर्म का ज्ञान उन्हीं से समझना चाहते हैं, तो माँ मेवा खिलाते खिलाते बड़े प्यार से 3 बाण के बारे में समझाने लगी और कहने लगी ये धनुष बाण क्षत्रिय वंश के कंधे की शोभा बढ़ाता है और तुम इसे अवश्य धारण करोगे। फिर माँ ने तुरंत ही अग्नि प्रकट की और अग्नि देवता से दोनों प्रार्थना करने लगे। अग्नि देवता ने धनुष बाण दे दिया और कहा जल नहीं सकता, गल नहीं सकता, इससे निशाना चूक नहीं सकता। बर्बरीक जी को 3 बाण मिलने के बाद वो अजय हो जाते हैं। नारद जी उनके पास एक दिन आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें ये 3 बाण कैसे प्राप्त हुए और इन 3 बाणों की शक्ति क्या है। तो बर्बरीक जी कहते हैं ये 3 बाण साधारण बाण नहीं है, दिव्य बाण है। चाहे एक ही बाण क्यों ना हो, मैं एक ही बाण से सारे कितने भी प्राणी हो सबका सफाया कर सकता हूँ। तो नारद जी ने उन्हें महाभारत के युद्ध के बारे में बताया और बर्बरीक जी अपनी माँ से महाभारत युद्ध देखने का जिद करने लगे। तो माता ने भी उन्हें रोका नहीं और कहा तुम्हारे का सहारा बनना, रास्ते में जो भी तुमसे कुछ भी मांगे तुम उसे जरूर देना। बर्बरीक जी बोले माँ मैं तुम्हें वचन देता हूँ ऐसा ही होगा। और इस तरह से बर्बरीक जी युद्ध भूमि की ओर जाने लगे। टप टप नीला घोड़ा चाल रहा है युद्ध भूमि की ओर। तो इस तरह से जब बर्बरीक जी जा रहे होते तो श्री कृष्ण जी उन्हें रास्ते में मिलते हैं और पूछते हैं तुम कौन हो, किसके पुत्र हो और कहाँ जा रहे हो। बर्बरीक जी कहते हैं मैं पांडव पुत्र हूँ, बर्बरीक मेरा नाम है, अहिल्यावती मेरी माता है और मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ और जरूर लड़ूंगा चाहे मेरा शीश ही क्यों ना चला जाए। विष्णु जी पंडित के रूप में आए होते हैं और वो चारों तरफ देखने लगते हैं, बर्बरीक जी को देखने लगते हैं। उनको लगता है कि ये बहुत ही भोला बालक है और समझाने लगे कि तुम अपनी जान ऐसे इस युद्ध में मत गंवाओ, 3 तीर से कौन लड़ सकता है। बर्बरीक जी कहने लगे चाहे मेरे सामने कितनी भी फौज हो मैं एक बाण से ही सबको मार सकता हूँ और यह युद्ध जीत सकता हूँ।
तो विष्णु भगवान जो पंडित के वेश में हैं कहते हैं कि क्या तुम इसे साबित कर सकते हो, तुम एक ही बाण से सबको मार सकते हो। अखंड ज्योत अपार माया श्याम देव की परबल छाया। बर्बरीक जी की परीक्षा विष्णु जी यहाँ पे ऐसे लेते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं कि इस पीपल के पेड़ के सारे पत्ते तुम एक ही बार में छेद के दिखा दो। और बर्बरीक जी ने अपनी माँ को याद किया और धनुष बाण से तीर छोड़ दिया। विष्णु भगवान ने उसी समय एक पीपल के पेड़ का पत्ता अपने पाँव के नीचे दबा लिया, तो वो एक तीर बाण सारे पत्तों को छेद कर पंडित जी के पाँव के आसपास घूमने लग जाता है। बर्बरीक जी कहते हैं पाँव हटा लीजिए प्रभु, नहीं तो पाँव भी छेद देगा। तो विष्णु भगवान भी जान गए कि इसके जैसा बलवानी कोई भी नहीं है और अपना पाँव हटा दिया और बर्बरीक जी को अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया। और फिर बर्बरीक जी ने उन्हें शीश नवाया। तो विष्णु भगवान कहते हैं जो चाहोगे फल पाओगे, श्याम मोहना रूप देवों में सरनामी देवा बलियों में बलिभूप, सकलाई मेरी देई मेरा ही अनुरूप, मेरे नाम से जगत पूजे खिले सत्य की धूप। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण भगवान जानते थे कि बर्बरीक हारे हुए को सहारा देगा, इस तरह से तो कोई भी जीत नहीं पाएगा, या फिर पांडव और कौरव दोनों मर जाएंगे और बर्बरीक जी खुद अकेले ही जीवित रह जाएंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि युद्ध भूमि की पूजा करने खातिर एक शीश दान चाहिए और तुमसे ज्यादा बलवानी और कोई भी नहीं है। तो बर्बरीक जी कहते हैं अवश्य ऐसा ही होगा, बस मेरे 2 वचन हैं कि इस देह को अग्नि आप देंगे और यह युद्ध मैं अंत तक देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं अवश्य ऐसा ही होगा। तुम शीशदानी कहलाए जाओगे और तुम लोगों के लिए हारे का सहारा बनोगे और लोग तुम्हारी शीशाम नाम से पूजा करेंगे। इस तरह से बर्बरीक जी ने फागुन शुक्ला द्वादशी को अपने शीश का दान दिया था। और जैसा कि बर्बरीक जी की इच्छा थी कि उन्हें पूरा युद्ध देखना है, उन्हें युद्ध देखने दिया गया। और अंत में जब सारे भाई आपस में लड़ रहे थे कि मेरी वजह से जीते हैं, तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हमारे पास इसका एक गवाह है जो हमें युद्ध की सब आंखों देखी बता सकता है, वह थे बर्बरीक जी। श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरीक जी से पूछा कि किसने जीता है युद्ध। तो बर्बरीक जी कहते हैं कि प्रभु मुझे तो चारों तरफ आपका ही सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखाई दिया और किसी ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपने ही सारा युद्ध जिताया है। श्री कृष्ण भगवान बर्बरीक जी को खुश होकर वरदान देते हैं कि सब देवों में तुम सबसे बड़े देव होंगे कलयुग में। अखंड ज्योत है पार माया श्याम देव की परबल छाया, जलधारा से शीश निकला श्याम देव अहिला का लाला। ये नर नारी मत घबराओ, मंदिर माही शीश धराओ, पूजा ब्राह्मण से करवाओ, मन मांझित फल मुझसे पाओ। गगन से वाणी हुई है भारी, श्याम देव हूँ मैं अवतारी, जलधारा से मैं भय आया, श्याम कुंड धरी नाम सुहाया। इस तरह से जो भी खाटू श्याम जी जाके भगवान के दर्शन करता है, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। शीश के दर्शन कर रहे नर और नारी अनेक, मन की इच्छा पूर्ण होवे जो कोई आवे देख। नगरी में आनंद भयो छाई खुशी अपार, ये है देव दयालु भारी दानी बड़े दातार। तो इस तरह बर्बरीक जी अपने शीश का दान देकर बाबा श्याम कहलाई और श्री कृष्ण ने उन्हें प्रसन्न होकर कलयुग के अवतारी कहानी का वरदान दिया। लोहारे के सहारे की जय हो, 3 बाणधारी की जय हो, बाबा श्याम की जय हो, ओम श्री श्याम देवाय नमः, जय श्री श्याम। तो ये थी बाबा श्याम की कथा। आशा है आप इससे काफी कुछ जान पाए होंगे। ऐसी ही और जानकारियां सुनने के लिए जुड़े रहिए मुझसे। जय श्री श्याम, ओम श्री श्याम देवाय नमः।